The Equal Remuneration Act passed in 1976 makes it compulsory to give equal pay for equal work. इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या होता है कि यदि एक ही काम है, ठीक है, उसी काम को मैन कर रहा है, उसी काम को वुमेन कर रही है, उनको उस काम के लिए इक्वल पे दी जाए, उसको बोला जाता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जो पास किया गया था 1976 में। मीन्स समान काम के लिए समान वेतन देना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट has been set up to safeguard the rights of women and to help them find employment. नेशनल कमीशन की स्थापना की गई वुमेन्स के लिए एंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और चाइल्ड का क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया। इसके लिए कोई कमीशंस बिठाई गई ताकि जो वुमेन के जो राइट्स है उनकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके, और वुमेन को क्या मिल सके, रोजगार भी मिल सके। राष्ट्रीय महिला कोष हैज बीन सेट अप टू गिव लोन्स टू वुमेन। राष्ट्रीय महिला कोष के तहत वुमेन को लोन्स दिया जा सकता है ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, या जॉब के लिए जो उसको खर्चा होता है, या वो कुछ काम करना चाहती है, उसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष से उसको क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। To empower women, 33% of panchayats position are reserved for women. Government is trying to reserve 33% seats for women in Lok Sabha too. वुमेन की शक्ति को बढ़ाने के लिए पंचायत समिति ने पंचायत पोजीशन में 33% सीट को क्या कर दिया गया है, वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ऐसे ही लोकसभा में क्या 33% सीट्स सिर्फ किसके लिए होंगी, महिलाओं के लिए होंगी। Do you know? Significant empowerment has been made on this front and India has been ranked in top 20 centuries worldwide for many years for successful political empowerment of women। कि जो वुमेन की भागीदारी रही है इंडिया की गवर्नमेंट में, लोकसभा की सीटों को 33% रिजर्व किया गया है। जो वुमेन की भागीदारी रही है उससे जो इंडिया है वो वर्ल्ड में 20 नंबर पे आ चुका है। मीन्स टॉप 20 में इंडिया का स्थान आ चुका है कि इंडिया की वुमेन क्या है, वो भी पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं इंडिया में। फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट, Indian voters have elected women to its state legislative assemblies and national parliament a large number of many decades। मीन्स कुछ दशकों से जो वुमेन हैं, चाहे वो किसी स्टेट की प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर हो या नेशनल पार्लियामेंट की मेंबर हो, वो क्या है, वो महिला ही है। ठीक है, मतलब महिला को भी इसके लिए इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। द सिचुएशन टुडे, आज के टाइम में वुमेन की क्या सिचुएशन है। टुडे वुमेन आर टेकिंग पार्ट इन एकेडमिक्स, रिसर्च, पुलिस, डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स एंड नेशनल बिल्डिंग। कि वुमेन, आज की वुमेन सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं है, टेक केयर ऑफ आवर सिबलिंग के लिए नहीं है, वो क्या है, वो घर से बाहर निकल के, गांव से बाहर निकल के वो एकेडमीज, रिसर्च, पुलिस, डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर लेवल पे काम करना जानती है और कर भी रही है। नेम ए फील्ड एंड यू विल फाइंड वुमेन कंपीटिंग विद मैन एवरीवेयर। कि ऐसी आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लो कि जहाँ पे वुमेन है वो मैन के साथ मिलके काम नहीं कर रही हूँ, या मैन को क्या है, compete नहीं कर रही हूँ। The natural difference between the two continue to exist, but the social barriers constructed to assign only a few tasks to the women have been torn down to a great extent, though not eliminated। जो नेचुरल डिफरेंस जो भगवान ने दिया है, इनका जो नेचुरल डिफरेंस है, ठीक है, जो जियोलॉजिकल डिफरेंट है, टू कंटिन्यूस एग्जिट बट सोशल बैरियर्स कंस्ट्रक्ट टू असाइन ओनली ए फ्यू टास्क। मीन्स ऐसे कुछ माना गया है, ऐसी थ्योरी बन गई है
कि कुछ टास्क को सिर्फ कौन पूरा कर सकते हैं, मैन ही पूरा कर सकते हैं, वो वुमेन द्वारा पूरा नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा उसको एलिमिनेट किया गया है, उसको चुना गया है। ये गलत धारणा बनी हुई है लोगों की, क्योंकि वुमेन्स आर द वेरी बैकबोन्स ऑफ एनी सोसाइटी एंड इफ वन नीड्स ए हेल्थी सोसाइटी द वुमेन नीड टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। कि जो वुमेन है वो बैकबोन्स है सोसाइटी की, मीन्स रीढ़ की हड्डी है जिस पे सारा शरीर चलता है। अगर किसी सोसाइटी में जो वुमेन है उसकी स्थिति खराब रहेगी, उसका हेल्थ खराब रहेगा, तो वो बाकी परिवार की, अपने आप की देखभाल नहीं कर सकती है, तो समझ लेना उस सोसाइटी की स्थिति, कंडीशंस भी खराब है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। वुमेन ऑटो रिक्शा ड्राइव इन चेन्नई, ए फील्ड विच वाज ट्रेडिशनली हेल्ड बाय द वुमेन। जो ऑटो रिक्शा को चलाने का काम है वो माना जाता था कि इसको मैन ही कर सकते हैं, बट इसको वुमेन ने भी करके दिखाया है। फेमस वुमेन ऑफ इंडिया, दे हैव मेड इंडिया प्राउड। कुछ ऐसी वुमेन रही हैं इंडिया की जिसपे इंडिया ने क्या किया है, गर्व किया है। इंदिरा गांधी, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्रतिभा पाटिल, इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और मदर टेरेसा, ये क्या है, इंडियन वुमेन है जिन्होंने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं, प्रेसिडेंट रही हैं। ये क्या है, भारत के लिए गौरव का प्रतीक है। एक अन्य एग्जाम्पल है सरपंच सविता राठी एंड वन मोर सिंबल ऑफ मेल डोमिनेंस। कि जो सविता राठी है वो क्या है, अपने गांव की सरपंच है और जो सभी पुरुषों को क्या कर रही है, सभी पुरुषों का नेतृत्व कर रही है। केस स्टडीज, द वुमेन हु ब्रोट ग्लोरी टू द नेशन। दो अन्य वुमेन्स के बारे में बताया गया है जो देश के लिए क्या है रही हैं, गौरव रही हैं, ग्लोरी रही हैं, शान रही हैं। कल्पना चावला, मार्च 17, 1962 ये बर्थ डेट है और इसकी डेथ हुई थी फरवरी 1, 2003। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट वो होता है जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, शी फ्लू ऑन नासा स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997 एज ए मिशन स्पेशलिस्ट। जो कल्पना चावला थी वो इंडिया की थी, ठीक है। उसने अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, मतलब अमेरिका से वो एस्ट्रोनॉट में गई, अंतरिक्ष की यात्रा की। नासा स्पेस शटल कोलंबिया 1997 एज मिशन स्पेशलिस्ट। उसका क्या था, मिशन था अंतरिक्ष में जाना। इन 2003 चावला वाज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स किल्ड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर। शटल कोलंबिया डिजास्टर मीन्स क्या है, जो उसका विमान था वो क्या हो गया है, डिजास्टर हो गया है। जो 7 क्रू मेंबर्स थे, जो इसके साथ ये 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स का ग्रुप था, ये क्या है, मारे गए 2003 में। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, इंडिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर इंजीनियरिंग degree in Punjab in 1982, she went to USA where she did master degree and PhD in aerospace engineering. कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, इंडिया में। उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की पंजाब से 1982 में। इसके बाद वो मास्टर डिग्री करने के लिए यूएसए चली गई, वहां से उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की, पीएचडी कंप्लीट की। इन पीएचडी किसमें की उसने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की। चावला joined the NASA astronaut corps and was selected for her first space mission that began on November 1997. कल्पना चावला एक ऐसी महिला थी जिसको सेलेक्ट किया गया था मिशन के लिए, नासा एस्ट्रोनॉट क्रोप्स मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया था 1997 में। इन स्पेस शटल कोलंबिया, जो कोलंबिया में है, शी ट्रेवल्ड ऑन 10.4 मिलियन मील्स इन 252 ऑर्बिट्स ऑन द अर्थ इन द स्पेस। उसने अंतरिक्ष के जो अर्थ के ऑर्बिट हैं 252 उनको कंप्लीट किया और 10.4 मिलियन मील्स की यात्रा की। On January 16, 2003, Chawla went to space aboard Columbia on her ill-fated second space mission. और यह मिशन था, इसका 2003 का मिशन था, ये सेकंड मिशन था जो दुर्भाग्यपूर्ण पूरा नहीं हो पाया। चावला died with all other crew members in the space shuttle Columbia disaster on February 1, 2003.
यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि चावला का जो ग्रुप था, कल्पना चावला का जितने वो मेंबर्स थे वो सारे क्या हैं, कोलंबिया डिजास्टर्स में मारे गए। When the space shuttle disintegrated during re-entry into the Earth astronomus, और सबसे दुखदाई बात तो यह रही है कि तब कल्पना चावला का ग्रुप इंडिया की ओर वापस आ रहा था, अर्थ की तरफ वापस बढ़ रहा था, वो उस टाइम पे दुर्घटना घटी थी। कल्पना will always be remembered as highly accomplished young woman who brought glory to her country though her untraditional feast। मीन्स कल्पना क्या है, हमेशा ही यादगार रहेगी। वो एक निपुण महिला थी जो हमारे देश के लिए क्या थी, गौरवशाली महिला थी, और उसने यही साहसिक कार्य को किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुनीता विलियम्स। Sunita Williams was the second American astronaut of Indian origin to go into space after Kalpana Chawla. She was born in USA on September 19, 1965. कल्पना चावला सेकंड इंडियन ओरिजिन मीन्स यह भारतीय मूल की थी, लेकिन रह रही थी अमेरिका में। अमेरिका में ही इसका जन्म हुआ था। मीन्स इसके जो फादर मदर है वो इंडिया के थे, ठीक है, और जन्म यूएसए में हुआ था 19 सितंबर 1965। In 1983, Williams entered the USA Naval Academy at Annapolis, Maryland. In July 1989, she began combat helicopter training and became a test पायलट इंस्ट्रक्टर। इन्होंने एंटर किया यूएसए में नवल एकेडमी में, ठीक है, और जुलाई 1989 में इसने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ली। मीन्स जो लड़ाकू विमान होते हैं, कॉम्बैट होता है लड़ाकू, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी ट्रेनिंग ली, और बिकम ए टेस्ट पायलट इंस्ट्रक्टर। यह एक अच्छी इंस्ट्रक्टर रही। फ्लाइंग मोर देन 30 डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स, यह 30 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स को भी उड़ा सकती है। विलियम्स कंप्लीट हर मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड जॉइंट एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इन 1988। अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की और ज्वाइन कर ली एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग 1998। On December 9, 2006, she flew aboard the Space Shuttle Discovery. During her stay at the space station, she made 4 spacewalks totaling more than 29 hours outside the spacecraft and spent a total of more than 195 in the space। कि उसने क्या किया, उड़ान शुरू की, ठीक है। उड़ान शुरू करने के बाद उन्होंने She made 4 spacewalk totaling more than मीन्स वो अपने स्पेस से, जो उसका अंतरिक्ष विमान था, जो उसका हेलीकॉप्टर था, उससे वो 29 आवर्स क्या रही, बाहर रही, और अंतरिक्ष में उसने 195 डेज स्पेंड किए। बोथ ऑफ विच रिकॉर्ड फॉर वुमेन इन स्पेस, शी होल्ड the record for longest space flight and most time spent on the spacewalks by a woman। मीन्स ये दोनों रिकॉर्ड की 29 आवर्स उसके अंतरिक्ष विमान से बाहर रहना और 195 डेज अंतरिक्ष में बिताना, ये दोनों ही क्या रहे, उसके जीवन की महान उपलब्धि हैं, उसके रिकॉर्ड हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके।